जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बारी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना दिखाई नहीं दे रहा कि कितनी ऐसे संगत जुड़ रहे हैं। कमेंट्स शो हो रहे हैं, सो आप कमेंट्स में प्लीज बता दीजिएगा कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं, और कमेंट्स करते रहिएगा। जय गुरु जी। थैंक यू बताने के लिए कि मैं ऑडिबल हूँ। गुरु जी का शुक्राना। तो संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करते हैं जब तक और संगत जुड़ती है, और आप हो सके तो ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ, ताकि गुरु जी ने इस सत्संग के माध्यम से जिसको जो भी आंसर देना हो या जिसको जो भी ब्लेसिंग पहुंचानी हो इस सत्संग के माध्यम से, उन तक ये सत्संग पहुंच जाए। जय गुरु जी। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी वीना आंटी, जय गुरु जी भावना आंटी, जय गुरु जी निशी आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी ने मौका दिया सेवा करने का, सत्संग शेयर करने का। संगत जी, सत्संग हमें हमेशा शेयर करते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये गुरुजी ने एक वे बताया कि मतलब गुरु की उस्तत करना पाठ करने से भी ऊपर होता है। सो जो ये हम अपना सत्संग शेयर करते हैं कि किस तरह से गुरुजी ने हमारा कल्याण किया है ना, ये एक तरह से हमारा शुक्राना ही है गुरु जी को। और साथ में ये सत्संग करने से ऑफ कोर्स हमारी वाणी तो शुद्ध होती है, क्योंकि हम अपने गुरु का गुणगान करते हैं। और गुरु जी कहते थे जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण, और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण, है ना। और कितनी बारी ऐसा होता है कि सत्संग के माध्यम से ही हमें आंसर्स कितनी बारी मिलते हैं कि, और गुरु जी आपको सुनवाते भी वही सत्संग है जो आप रिपीटेडली आपको वही सत्संग सुनाएंगे जो आपके लिए होगा स्पेसिफिकली, या जिसमें आपका आंसर होगा। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज ये सेवा बख्शने का, और सभी प्यारी संगत को जो यहाँ जुड़े हैं उन सबको दिल से जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं मतलब अपनी जर्नी की ही बात करूंगी। गुरु जी कहते थे कि कई बार सेम सत्संग सुना के भी मतलब बार बार हर बारी अलग ब्लेसिंग्स होती हैं, है ना। कि जैसे एक डॉक्टर दवाई देता है ना और बोलता है कि ये डोज जो मेडिसिन की है ये 3 टाइम्स खानी है या 5 टाइम्स खानी है, या जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो एक ही मेडिसिन को काफी देर तक प्रिस्क्राइब करते हैं हमें कि दिन में 3 बारी खानी है, अगले 5 दिन तक, या अगले 10 दिन तक, या अगले 2-3 महीने तक। ऐसे हमारे सत्संग का भी है। तो कई बार सेम सत्संग भी हर बारी ये गुरुजी ने एक ब्लेसिंग हमें, मतलब मेडिसिन है हमारी एक तरह से, कि हमें लगता है कि हमने ये सत्संग तो पहले भी शेयर किया है तो फिर से क्यों करें। बहुत सारी संगत ये सोचती भी है क्या ये सत्संग तो मैंने बहुत बारी पहले सुना दिया था या पहले शेयर किया था, तो फिर से दोहराने की क्या जरूरत है। बट हर बारी एक न्यू ब्लेसिंग होती है उस सत्संग में। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए मन में कि हम ये फिर से क्यों शेयर कर रहे हैं। ये गुरुजी का हुक्म होता है, अंदर से आता है कि, है ना, कि गुरुजी ने कहा है कि फिर से सुनाओ, क्योंकि ये मेडिसिन है। जैसे डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया ना, तो ये इस सत्संग की ये एक और डोज है। मैं इस वे से देखती हूँ हमेशा, और मुझे लगता है कि हमें शेयर करते रहना चाहिए। आपको नहीं पता कौन सा आंसर किसको गुरुजी देना चाहें। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जन्मों से हम जुड़े हुए हैं, और गुरुजी ने बस एक मेहर की नजर हम पर डाली है, जो
मैं सोचती हूँ कि मेरे को गुरु मिल गए, नहीं तो मैं उस लायक नहीं थी कि मेरी जिंदगी में कोई गुरु आ सके। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि गुरु अपना शिष्य चुनते हैं और मतलब अगर हमने उनको अपना गुरु मान लिया फिर उसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मान लिया जो गुरु जी कहेंगे वही आपको करना है ना। अपनी लाइफ में सरेंडर, एक तरह से सरेंडर बहुत बड़ा वर्ड है और हम बोलते हैं कि हमें करना चाहिए, पर बहुत मुश्किल चीज है क्योंकि आप एक तरह से गुरु के हुक्म में आप चलने, आपको चला रहे गुरु जी, आपकी बुद्धि इस तरह से पलटते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि आपका अपना मन कहता है कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग गुरु काम करे। ऐसा होता है, हम जब गुरु जी से जुड़ते हैं सो हमें ऐसा लगता है कि जो जो हमारी मन की इच्छा है ना वो गुरु जी पूरा करते रहे। जैसे जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे जैसे हम चाहते हैं ना, वैसे वैसे हमारे गुरु जी हमारा सारा काम करते हैं। लिटरली हम सबके अंदर ये बात शुरू में बहुत ज्यादा होती है। सो हम अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि हमने सरेंडर कर दिया क्योंकि हम अपनी चलवा रहे हैं। बट सरेंडर होता है कि जब आप अपनी नहीं चलवाते, जो गुरुजी कर रहे हैं आप उसमें हैप्पी हो, आप खुश हो, है ना, वो सरेंडर होता है ना, कि आप गुरुजी की रजा में आप हैप्पी हो। आप फिर क्वेश्चन नहीं करते गुरुजी आपने फिर ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों नहीं किया, है ना, फिर ये क्वेश्चंस नहीं आते। फिर बस ये होता है कि जो गुरुजी ने किया वो अच्छा किया, वो ठीक किया, हमें उसी में खुश रहना है। सो जय गुरुजी नीलम आंटी, जय गुरुजी नूतन आंटी, जय गुरुजी मानसी आंटी। संगत जी, वही अपनी जर्नी की बात करूंगी। मैं उस लायक नहीं थी कि मुझे ऐसे लगता है कि हाय मुझे ये गुरुजी मिल गए और गुरुजी ने मुझ पर इतनी दया करी कि उनको पता था कि मुझे उनकी जरूरत होगी। सो उन्होंने बहुत सही टाइमिंग्स चुनी और मुझे अपने शरण में लिया। और जब लिया उसके बाद तो बस जिंदगी बदल गई। और ऐसी जिंदगी बदली, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, हम सब उसी नाव में हैं। आई थिंक कि हम सबकी लाइफ में जब गुरुजी आते हैं सो गुरुजी हमारी लाइफ को इतना बदल देते हैं कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं हमें लगता है हम कहाँ से कहाँ पे आ गए हैं, है ना। अगर अपने आप को आप देखो, मुझे ऐसे लगता है मैं कहाँ पे थी और आज कहाँ पर हूँ इंटरनली। मतलब मैं जगह की बात नहीं करूंगी या मैं मतलब गुरुजी ने, आप पहले अंदर से कैसे इंसान थे और आज आप एज अ पर्सन कैसे हो, जमीन आसमान का फर्क आपको अपने अंदर खुद महसूस होगा कि पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या हूं। इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, नहीं, उन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगी मैं। वो तो जब गुरु आपकी लाइफ में आ जाते हैं ना तो वो सारी खुशियां तो वैसे ही आपको दे देते हैं, आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देते। बट यस, एज अ पर्सन गुरुजी आपको चेंज करते हैं और गुरुजी ने मुझे भी चेंज किया बहुत ज्यादा। कहाँ कोई कॉन्फिडेंस नहीं था और कहाँ गुरुजी ने कॉन्फिडेंस दिया, मुस्कुराना सिखाया, परेशानियां आई, परेशानियों को फेस करना सिखाया और उन फेस करते करते उन परेशानियों में मैं शायद बहुत बारी रोई होंगी, बहुत बारी परेशान हुई होंगी, बहुत बारी दिल दुखा होगा, बहुत बारी हिम्मत हारी होगी। बट गुरुजी बैकबोन थे। गुरुजी ने उठाया, फिर से मुस्कुराना सिखाया और कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू फेस कर। वो जो जितने भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आए, मेरी लाइफ में आए संगत जी, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई संगत सोचती है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में परेशानियां नहीं आएंगी या आपकी लाइफ बहुत मक्खन की तरह स्मूथ होगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में। और वो प्रॉब्लम्स इसीलिए नहीं आती, एक्चुअली आपको अपनी अंदर से आप वो प्रॉब्लम्स इसलिए भी आती हैं और गुरु जब आपके साथ होते हैं तो वो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दुख का आना हमारी लाइफ में और गुरु का साथ होना,
ये चीज पता है हमें इतना स्ट्रांग बना देती है। वो हमें ये बताती है कि एज अ पर्सन हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, पर हम तो छोटी छोटी बातों को लेके रोते रहते हैं, इतना परेशान होते रहते हैं। बट हमने तो इससे भी ज्यादा इतनी मुश्किलें गुरुजी हमारे साथ है तो वो हिम्मत दे देते हैं, स्ट्रेंथ दे देते हैं उन सबको फेस करने की, है ना संगत जी। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स कि किस तरह से मैं अपने गुरुजी को थैंक यू बोलूं, क्योंकि गुरुजी ने इस पूरी जर्नी में मुझे एज अ पर्सन जो बदली हूं मैं, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। क्योंकि इंटरनली अपने आप को हम जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं, है ना। और जब गुरुजी आपकी लाइफ में आ जाते हैं, गुरुजी आपको ऐसे बदल देते हैं, आपने सोचा भी नहीं होता है कि आप ऐसे हो जाओगे। अब कोई परेशानी आती है, कोई कुछ होता है तो बस ऐसे होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं तो कुछ नहीं होने देंगे, अपने आप गुरुजी संभाल लेंगे। बस तुमने क्या करना है, तुमने किसी का बुरा नहीं करना, तुमने किसी का गलत नहीं सोचना, तुम अच्छे बने रहो और बाकी गुरुजी हैं सब संभालने को, है ना। और बस थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आज तो लफ्ज ही नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से गुरुजी को शुक्राना करूं अपनी लाइफ के लिए। सत्संग सिर्फ वो नहीं होते कि जो गुरुजी ने हमारी लाइफ में छोटी छोटी इच्छाएं हमारी पूरी करी और हम बोल दें कि या कुछ ऐसी इम्पॉसिबल चीजें थी जो हमारी नजर में इम्पॉसिबल थी कि ये हो ही नहीं सकता, एंड गुरुजी ने उन चीजों को पॉसिबल कर दिया। गुरुजी तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो 1 सेकंड का काम है। बट गुरुजी ये सारी चीजें क्यों करते हैं हम सबकी लाइफ में? वो इसीलिए करते हैं कि हम विश्वास रखें उन पर, है ना। और जब वो ये सारी चीजें हमारी छोटी छोटी विशेस पूरी करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं ताकि धीरे धीरे हमारा विश्वास उनकी तरफ और बढ़ता जाता है। और फिर जब लाइफ में कोई तूफान आने वाला होता है, हमारे पास ना एक क्या कहते हैं, वो छतरी होती है जो कभी चाहे बहुत ज्यादा स्ट्रॉर्म आ जाए, चाहे बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ जाए, वो छतरी से हमें पता है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेगी, हमें कुछ नहीं होगा। और वो छतरी पता है कौन है? हमारे गुरुजी हैं। जब हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा लगता है उथल पुथल होने वाला है, गुरुजी पहले ही हमें इतना अंदर से विश्वास उनकी तरफ पैदा कर देते हैं कि हमें पता है कि गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा हमारी लाइफ में, सब अच्छा है। गुरुजी हमें इस चीज से भी बाहर निकाल लेंगे, हमको हिम्मत देंगे कि हम इस चीज का सामना कर सके, है ना। सो शुक्राना गुरुजी कि वो ये छोटी छोटी बातें आप पूरी करके हमारा विश्वास बढ़ाते हो, ताकि बस हम अपने मकसद से कभी डोले ना, है ना। और बहुत सारी बातें गुरुजी ने सिखाई, मुस्कुराना सिखाया, किसी को भी ना ब्लेम करना बंद करना। पहले ना मैं बहुत ब्लेम करती थी कि किसी की वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई या वैसी हो गई या ये प्रॉब्लम आ गई या जो भी है, मैं ब्लेम करती थी, औरों को गलत बोलती थी कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। और फिर ऐसे भी काम करती थी, औरों के अंदर कमियां भी देखती थी, यार उनके अंदर तो ये कमियां हैं, उनके अंदर तो वो कमियां हैं। वो सारी चीजें भी मैं बहुत करती थी। तो गुरुजी से जब जुड़ी तो गुरुजी ने ये धीरे धीरे करके समझाया कि किसी को भी ब्लेम नहीं करना अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उनकी प्लानिंग है। और दूसरी बात है, कर्मों की बातें समझाई गुरुजी ने कि सब हमारे कर्मों से होता है, जो भी हम बीज बोएंगे वही हमको वापस मिलेगा, है ना। सो किसी को ब्लेम करने से क्या फायदा है? हो सकता है वो बीज, जब हम एक पेड़ सपोज आज हमने कोई बीज बोया है, वो पेड़ तो बहुत सालों के बाद जाके बड़ा होगा ना। वो बीज छोटा सा पेड़ बाद में बनेगा, कुछ साल लगेंगे, उसको टाइम लगेगा। ऐसी जो हम कर्म करते हैं, उसका जो पेड़ का जो फल हमको खाने को मिलता है, वो
हो सकता है कई बार इंस्टेंटली मिल जाए, हो सकता है कई बार बहुत समय लगे। सो गुरुजी ने ये बात समझाई मुझे कि ना, हो सकता है कि तूने पिछले जन्म में कुछ ऐसे गलत किया हो, है ना, जिसकी वजह से आज तू वो अपना फल खा रही है ना। मैंने कोई बीज पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्मों में, क्योंकि ये जन्मों की कहानी है ना, इंसानी चोला तो हमें 84 लाख जन्म के बाद मिला है, तो सोचो इतने जन्मों में ना जाने कितना कुछ किया होगा। सो हो सकता है तब बीज बोया हो, एक कर्म का खाना तो पड़ेगा ही, आना तो पड़ेगा ही। सो इस जन्म में शायद वो हमें उस दुख के रूप में मिला, है ना। सो वहां से गुरुजी ने बोला किसी को ब्लेम क्यों करना, कि किसी की वजह से अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है, सो उन्होंने नहीं दुख दिया, ये आपके अपने कर्मों ने आपको दुख दिया है, वो फल आप खा रहे हो। सो वहां से गुरुजी ने ब्लेम करना बंद करा दिया। फिर गुरुजी ने मतलब जैसे औरों की मैं कमियां ढूंढती थी कि बताती थी, यार उनके अंदर तो ये कमी है, मतलब उनको यहाँ पे सोचना चाहिए ऐसे, या बोलने से पहले, या जो कुछ भी है, एनी XYZ मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी के अंदर कमी निकालती थी। सो गुरुजी ने वहां पे वो स्टॉप लगाया मेरा कि किसी के अंदर कमी क्यों निकालती है, अपने आप को देख कि तू कैसे है ना, अपने आप को सुधारो। और सत्संग असली में क्या है संगत जी, जब हम सच का संग करते हैं और वहां से हम इंटरनली चेंज होते हैं, है ना। जब हम अपने आप को बदलते हैं तो हमारे आसपास की सारी चीजें बदल जाती हैं। पर जब हम अपने आप को ही बदलना ना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत वो हमें नहीं कुछ समझा सकती, अगर हम अपने आप को नहीं चेंज करने की। और परिवर्तन ही तो जीवन का नियम है। कहते हैं, ये बात मैंने अक्सर सुनी है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है ना। जैसे सतयुग में पहले लोग तपस्या करते थे, बहुत ज्यादा तप करते थे और काफी सालों ऐसे एक जगह पे बैठ के या जैसे भी वो तप करते थे, वो उस टाइम का दौर था कि वो तरीका था उस टाइम पे भगवान को पाने का। फिर परिवर्तन हुआ, फिर जब दूसरा युग आया, है ना, त्रेता युग आया, तब वहां पे वो यज्ञ करते थे, यज्ञ से जो यज्ञ हवन ये सब करते थे, तो वो एक माना जाता था कि उससे भगवान को प्राप्त किया जाता है। वो एक परिवर्तन आया, फिर वो मतलब अब आपको तपस्या नहीं करनी है, आपको वो यज्ञ करना है, तो आप भगवान को ऐसे पालोगे, इतने यज्ञ करने पे, जो भी है, ये हमारे रिलीजियस बुक्स में भी लिखा हुआ है। उसके बाद जब दूसरा युग आया, द्वापर युग आया, तब हाँ तपस्या ही करते थे, हाँ ये सब ही होता था। अब कलयुग में क्या बोलते हैं, मुझे सॉरी ना पूरा नहीं पता, मतलब मुझे इतना पता है कि चेंजेस हुए हैं, भगवान को पाने के लिए भी चेंजेस हुए हैं। कलयुग में भगवान क्या कहते हैं कि तुम नाम जप करोगे तो तुम आराम से भगवान को पालोगे, है ना। सो ये भी तो चेंजेस आए, तो इसका मतलब क्या है, परिवर्तन हमारी लाइफ का, चेंज हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, और हमें औरों को बदलने से पहले खुद को बदलना है। सो वहां पे गुरुजी ने मुझे एक स्टॉप लगाया कि औरों को कमियां ना गिनवा, पहले अपने अंदर देख, क्योंकि जितनी हम कहते हैं ना, किसी की तरफ एक उंगली करो तो ये जो 3 है, अगर आप मैं देखो, अगर मैं ऐसे करूंगी, किसी की तरफ ये उंगली करूंगी, तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं, है ना। अगर किसी को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ तो 3 उंगलियां मेरी तरफ पॉइंट आउट हो रही हैं, मतलब 4 लोग मुझे आके कुछ बोलेंगे। सो पहली बात है, किसी को भी हमें मतलब औरों को देखने के बजाय पहले अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पे हैं। फिर वहां से गुरुजी ने मुझे ये बात भी सॉल्व कराई कि औरों को मत देखो, अपने आप को देखो, तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम कैसे बदलोगे। और ये सत्संग जो है ना, ये हमें एक आईना है, जो हमको आईना दिखाता है कि हम कैसे हैं और हमें कैसे बनना है। सो ये गुरुजी ने सब धीरे धीरे करके बातें मेरे मन में सॉल्व करी। फिर साथ में गुरुजी ने एक और बात, किसी को गलत नहीं बोलना, एक्यूज नहीं करना। अभी क्यों नहीं करना,
क्योंकि जब हम किसी को अक्यूज करते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, गाली देते हैं, हम उनके बुरे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने जो पॉजिटिविटी है ना, हम उनको दे देते हैं। सो गुरु मतलब एक तो बहुत मुश्किल से पॉजिटिविटी आती है, वो भी अगर हम मुफ्त में ऐसे बांटते चले, मुफ्त में इन द सेंस कि अगर हम और कर्म अपने बनाते जाएंगे औरों को गलत बोल बोलकर, सोचो वो सारी पॉजिटिविटी नील हो जाएगी। क्या फायदा हुआ फिर। तो इसलिए गुरुजी ने बोला कि अगर कोई गलत बोलता है, किसी को भी गाली मत दो, किसी को भी गलत ना बोलो, तुम चुप रहो, शुक्राना करो, क्योंकि कोई अगर तुम्हें गलत बोल रहा है वो तुम्हारे कर्म अपने ऊपर ले रहा है ना, और तुम्हें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इसीलिए ये भी गुरुजी ने बात सॉल्व कर दी। देखो, हर चीज के पीछे लॉजिक है, बट गुरुजी ज्यादा बोलते नहीं थे, ज्यादा प्रवचन नहीं देते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, बट वो शॉर्ट में बात करते थे, बट उस बात में एक रहस्य होता था जो आज उनकी एक छोटी छोटी बात पे भी हम विचार करें ना, समझ में आएगा। और जब हम विचार करते हैं, वो थॉट्स हमारे गुरुजी चलाने लगते हैं, और फिर वहां से समझ में आने लगता है कि गुरुजी हमको क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। और फिर किसी का गलत मांगना गुरुजी ने बंद करा दिया। पहले मैं ऐसी थी, ये मेरा सत्संग है संगत जी, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि गुरुजी ने आज मेरे साथ ये चमत्कार किया, गुरुजी ने आज मेरे साथ वो चमत्कार किया, या अपनी प्रेजेंस सिखाई, वो तो हर वक्त हमारे साथ है। पर जो असली में जो गुरुजी ने मेरी जिंदगी बदली है, मैं आप सबसे वो बात शेयर कर रही हूँ। और इस बात पे मैं भूल गई कि मैं क्या कहने वाली थी। एनीहाउ, गुरुजी ने, जय गुरुजी सभी प्यारी संगत को, जय गुरुजी अलका आंटी, जय गुरुजी राज आंटी, जय गुरुजी प्रेरणा आंटी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं भूल गई, बट मैं सोचती हूँ मैं क्या कहने वाली थी। मैं ये कह रही थी कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में, अब जैसे कोई मेरे साथ कुछ गलत करता था ना, तो फिर ना मैं मांगती थी कि उनको भी सजा गुरुजी आप ही दोगे, अगर उसने मेरे साथ गलत किया है या बुरा किया है, तो मैं गुरुजी से उनका बुरा मांगती थी। बुरा इन द सेंस, मैं कहती थी गुरुजी आप भी उसके साथ सेम वैसा करो, ताकि उसको पता चले कि मुझे क्या फीलिंग हुई है। ये चीज मैं करती थी। किसी का गलत मांगना, किसी का बुरा मांगना गलत बात है। हम कई बार बोलते थे ना, हमारे भगवान तुमको आंसर देंगे, अच्छा जवाब देंगे, वो तुम्हें बताएंगे कि जिस तरह से तुमने ऐसा किया है तुम्हें पता चलेगा जब गुरुजी जवाब देंगे। हम ये बातें भी बोल देते हैं संगत जी, पर हमको ये भी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। और हमें जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, एक बात समझ में आ जाती है, जो गुरु की शरण में आ जाता है ना, गुरुजी का तो काम है सबका कल्याण करना, है ना। न जाने कितनी जब गुरबानी हम सत्संग में सुनते हैं तो कितनी साखियां ऐसी आती हैं जिसमें पता चलता है कि कितने पापी लोग थे या कितने ऐसे लोग थे जिनको गुरुओं ने तारा है, और आज वो संत महात्मा भक्त है जिनका मतलब हिस्ट्री में जिनका नाम है कि ये पहले ऐसे चोर थे या ऐसे लुटेरे थे, जो आज एक संत महात्मा की उनको ओहदा मिला हुआ है। ये जो परिवर्तन, तो गुरु तो किसी को भी बदल सकता है। हमें कभी किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए, चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया हो या नहीं हो। हमें कभी ये भी नहीं कहना चाहिए गुरुजी उनको पनिश करो, उनको सजा दो, क्योंकि गुरुजी उनके अपने कर्म ही काफी है, उनको सजा देने के लिए कहने की भी जरूरत नहीं है। जो आपने बीज बोया है वो वापस आपकी तरफ ही आएगा, आपको ही मिलेगा, आपकी प्लेट में ही सर्व होगा। तो हमें किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। बट यस, गुरुजी ने किसी का बुरा मांगने से बंद कराया। बीच बीच में गुस्सा आ जाता है ना, इंसान बहुत ऐसा इंसान है, मतलब गुस्सा, ये सब सारी चीजें आ जाती है हमारे अंदर, और हम फ्लो में अपने जुबान से ना निकाल देते हैं। हमें कभी किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए, चाहे किसी ने हमारे साथ इतना ज्यादा उस लेवल तक का बुरा किया हो कि कोई अपने दुश्मनों के साथ भी इतना बुरा ना करे।
अगर किसी ने इस एक्सटेंड तक भी आपके साथ बुरा किया है, हमें कभी उनके लिए भी बुरा नहीं मांगना चाहिए गुरुजी से, क्योंकि उनके कर्म वो जाने, बट हम गुरुजी से उनके लिए दुआ मांगे कि गुरुजी आप उनको ब्लेस करो, क्योंकि आप जानते हो सारी कहानी, है ना। सो आप तो ब्लेस करने आए हो, आप उनको भी ब्लेस करो। और ये परिवर्तन गुरुजी ने मेरे अंदर लेकर आया। आज जैसे मैं परिवर्तन की बात करी हूँ, चेंजेस की बात करी हूँ कि क्या क्या चेंजेस गुरुजी ने मेरे अंदर लाए, क्या क्या परिवर्तन मेरे जीवन में आया गुरुजी से मिलने के बाद। ये एक बहुत बड़ा चेंज मेरे अंदर आया कि मैंने किसी का भी अहित मांगना बंद कर दिया। समझ में आ गया, ये तो सब कर्मों की कहानी है, हम जैसा करेंगे इट विल कम बैक टू अस। सो हमें अच्छा करना है, हमें खुशियां बिखेरनी है, पॉजिटिविटी बिखेरनी है। जय गुरुजी। दीपक अंकल, बिल्कुल पॉजिटिविटी, हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, खुश रहना है, मुस्कुराना है। और आज ना मैंने एक और बात, बहुत सुंदर मैसेज आया था एंड मुझे बहुत ज्यादा अंदर से दिल को छू गया। वो ये था कि मतलब जैसे एक रिश्ता होता है, इंसान चाहे रहे या ना रहे, बट उसने क्या लफ्ज निकाले अपने मुंह से वो हमेशा याद रहता है। जैसे एक किताब है, एक अच्छी किताब में मतलब आप उसको चाहे सालों साल बाद भी पढ़ोगे, वो एक अच्छी किताब ही रहेगी, क्योंकि उसके अंदर जो लफ्ज है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत पॉजिटिविटी वाले हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि किसी को मैसेज दे रहे हैं ना। मतलब एक अच्छी किताब के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो चाहे कितने साल कितने युग क्यों ना हो जाए, वो कभी नहीं बदलते, है ना। तो ऐसे ही जो हमारे जो रिश्ते होते हैं, इंसान कभी इंसान के साथ उसका ये चेहरा तो उसी के साथ चला जाता है जब उसको मतलब वो जब अपने श्वास छोड़ देता है, ये शरीर तो वापस मिट्टी हो जाता है। बट जो उस इंसान ने लफ्ज अपने मुंह से निकाले होते हैं, वो जिंदगी के उस इंसान के जाने के बाद भी याद रहते हैं कि वो इंसान कैसा था। हमें जैसे भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर ये आंखें दी हैं, ये कान दिए हैं, ये जुबान दी है। हम क्यों ना अच्छा देखें, हम क्यों ना अच्छा सुने, हम क्यों ना अच्छा अपनी जुबान से अच्छे लफ्ज निकालें। और क्योंकि शायद ये चीज हमेशा याद रहेगी, है ना। मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ को इस तरह से जीना चाहिए कि मतलब सच में कि गुरुजी बहुत ज्यादा प्राउड फील करें कि जिस तरह से मैं चाहता हूं ना कि मेरा बच्चा रहे एक बंदा बनके, एक इंसान बनकर, हमें वैसा अपने आप को बनाना है। बहुत सारी चीजें गुरुजी ने ब्लेस करी लाइफ में मुझे। मैं फिर भी ये तो सारी परिवर्तन की बातें होगी, बट मेरा मन कर रहा है एक छोटा सा सत्संग भी शेयर करने को। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप को आप मतलब सच बात बोल रही हूँ, ये स्वरूप नहीं है, ये मतलब साक्षात गुरुजी हैं, साक्षात गुरुजी हैं। और अगर आपके पास स्वरूप नहीं भी है तो भी संगत जी वो आपके साथ है, पल पल आपके साथ है। ये ना छोटा सा कल का सत्संग सुना देती हूँ मैं। कल पता है क्या हुआ, मैं ना गुरुजी ने मुझे ना सत्संग एक इनवाइट आया और मैं सत्संग में ना बहुत मन था, आज तो शाम को मैं सत्संग में जाऊंगी। मतलब पूरा दिन मैं ये रट लगाती रही, आज तो शाम को मैं गुरुजी सत्संग में आप मुझे बुला लेना, मैं जरूर आऊंगी। मेरी सिस्टर आई हुई थी और मैं नहीं आ पा, मतलब मेरी सिस्टर की जो बेटी है वो ना थोड़ी सी बीमार थी, तो उसने डॉक्टर को दिखाना था, तो वो डॉक्टर से होकर आई। मतलब उसने बोला कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने सोचा मम्मी के साथ चली जाती हूँ। जितनी मैं एक्साइटेड थी उतना ही वो हो गया कि नहीं जाना, और मम्मी कहती नहीं मैं भी नहीं जा पाऊंगी, और मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैंने अपने भाई को फोन लगाया, वो कहता शॉप पे कोई नहीं है तो मैं भी नहीं जा सकता। मैंने बोला लो गुरुजी, मेरा तो इतना मन है आने को,
और मैं क्या करूं, फिर पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर पापा ने भी डांट लगा दी कि अगर एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। सो अब मेरे को ऐसे हुआ कि यार हर जगह से सब मुझे ना 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 कर रहे हैं, मेरा तो मन सच में बहुत ज्यादा उदास हो गया। फिर शाम के वक्त था, मैंने ना चोरी चुपके, मतलब मैं अपनी सिस्टर के साथ ना 2 मिनट, वो कहती मुझे ना नीचे मार्केट जाना है, थोड़ा सा काम है, ज्यादा नहीं। सो मैंने ना उसको बोला कि हम ना चुपचाप ना मतलब सत्संग में हो आते हैं। सो मतलब मैंने ऐसे बोला क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा लालच था कि मुझे सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है, बट नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मैं नीचे उतरी, फिर मैंने बोला चल नैना चलते हैं चलते हैं चलते हैं, पता भी नहीं चलेगा, हम फटाफट गुरुजी को मत्था टेक के मतलब फटाफट आ जाएंगे। और फिर नैना कहती कि तू ऐसा कर, गुरुजी से पूछ। तो मैंने ना फेसबुक खोला और सामने से उस टाइम पे मंत्र जाप चल रहा था, तो गुरुजी ने बड़े मंदिर से ही दर्शन दे दिए मुझे। और ना फिर नीचे एक मैसेज आया कि जो बीमार है ना, मतलब ऐसे करके उनके साथ तुम रहो, मतलब ऐसे करके, ये ऐसा कुछ मैसेज था। सो वहां से ना मुझे आंसर मिल गया, गुरुजी कह रहे हैं कि जो भी घर में बीमार है तो उनके साथ रहे, कोई बात नहीं। और मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया सत्संग में। संगत जी, सत्संग में भी ना हम उनकी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। अगर उन्होंने, उनकी कॉलिंग है ना, आप फटाफट चले जाओगे। बट जब गुरुजी ने आपको, मतलब आप, गुरुजी को सब पता है आपको कहाँ पे कैसे ब्लेस करना है। सो मैं ना, मेरी सिस्टर की बेटी अभी वो 1.25 महीने की है, 1.25 साल की है। सो ना वो मेरे पास ही मतलब ऐसे थी। और फिर एनी हाउ मार्केट का थोड़ा बहुत काम करके हम घर आए। सो ना वो काफी बेचारी थकी हुई थी, तो उसको मैं ना सुला रही थी। तो उसका कनेक्शन गुरुजी के साथ इतना प्योर कनेक्शन है ना, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या गुरुजी की दीवानी है वो। मतलब अभी इतना छोटा सा बच्चा है, एंड जब मैं यहाँ बैठ के सेवा कर रही होती हूँ तो पीछे गुरुजी के आप छोटे छोटे स्वरूप देख पा रहे होंगे। सो मैं जैसे क्लीन करती हूँ या कुछ भी, सो वो मेरे साथ यहाँ बैठ के वो भी कहेगी, इशारे से ऐसे कहेगी कि मुझे स्वरूप दो। और फिर वो भी गुरुजी का वो टॉवल लेके ना गुरुजी का स्वरूप क्लीन ऐसे करेगी और प्यार करेगी, गले लगाएगी, ऐसे करती है वो। सो उसने ना, मतलब मैं उसको ना ऐसे गुरुजी का नाम लेकर, जब से वो छोटी थी ना, डे 1 से आई थिंक, मैं उसको गुरुजी का नाम लेते लेते उसको सुलाती थी। क्योंकि स्टार्टिंग के 40 डेज वो हमारे पास यहाँ रही थी। सो मैं उसको ना बस गुरुजी का नाम लेके सुलाते रहना, तो उसको आदत है कि मासी ऐसे ही सुलाएगी। सो मैं कल, वो बेचारी थोड़ा सा परेशान था बच्चा, तो मैं उसको सुलाने लगी और मैंने ना ऐसे बोला, मैं ऐसे गाती रही, गुरुजी का नाम लेती रही कि गुरुजी गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी। बस ये मैं ना ऐसे कॉन्टिन्यूसली ये गाती रही, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, ना ऐसे फ्लो में, मतलब म्यूजिक के साथ थोड़ा सा ऐसे गा के उसको सुला रही थी। और उसके बाद वो फटाफट वो 5 मिनट में सो गई। मैंने उसको रखा, इतने में मैं ऐसी बैठी और मैंने फेसबुक खोला और सामने पता क्या मैसेज आया, सामने गुरुजी का स्वरूप था, व्हाइट चोले में थे गुरुजी, और ऐसे यहाँ पे कलरफुल कढ़ाई किया हुआ था उनके चोले पे। और ना ऊपर पता क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था मेरे प्यारे गुरुजी। जो मैं गुनगुना रही थी वही सामने आ गया। और मैं से सोचा, गुरुजी आप तो मन की बात ऐसे ही सुन लेते हो। मतलब मैं यहाँ पे उसको, मेहर को, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी करके ऐसे ऐसे करके मैं उसको लोरी, मतलब मैं बस यही लाइन गा रही थी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। और वो आपने एग्जैक्टली सामने वही लाइन रख दी, मेरे प्यारे गुरुजी। और मतलब मैंने बोला, गुरुजी आप तो, मुझे सत्संग जाने की भी जरूरत थी, बढ़िया आप तो सत्संग से मेरे पास यहाँ पे आ गए और मेरी बात सुन रहे हो। सो मुझे बहुत खुशी हुई। ये छोटा सा है कि गुरुजी, देखो वही मैंने आपको बोला, ये छोटी छोटी चीजें जब गुरुजी करते हैं ना, कि अपना विश्वास बढ़ाने के लिए, कि ट्रस्ट में, और ये ऐसी अपनी वो प्रेजेंस दिखा के हमारे अंदर जो प्यार होता है उनके लिए या विश्वास होता है और बढ़ जाता है कि हाय गुरुजी तो मेरे साथ है। गुरुजी ने मुझे सत्संग में नहीं बुलाया,
बट गुरुजी चाहते थे कि मैं मेहर का ख्याल रखूं, है ना, तो मुझे यहीं पे रखा। फिर गुरुजी ने मुझे, मतलब मैं गुरुजी को ऐसे दिल से याद कर रही थी तो गुरुजी ने ऐसे सामने आ गए। सो ये हमारे गुरुजी हैं। मुझे पता है ये ज्यादा बड़ा सत्संग नहीं है, बट सच बात बोलूं, वो आपकी ना एक एक बात जब सुनते हैं ना, आपको ऐसा लगता है यार गुरुजी कहीं नहीं है, मतलब वो आपके अंदर है, वो आपके साथ है हर पल। सच में संगत जी, मतलब इतना प्यार करते हैं गुरुजी कि मैं बहुत ज्यादा नाराज हो रही थी गुरुजी से कि गुरुजी आपने मुझे सत्संग में नहीं बुलाया, मैं आपसे नाराज हूँ, कट्टी, मैं नहीं बात करूंगी आपसे, आप ना प्लीज क्या बोलते हैं, अब आपको मुझे मनाना पड़ेगा, आप मुझे बुलाओ ना, अब आप मुझे बुलाओगे सत्संग में, मैं तभी मानूंगी। बट गुरुजी इतनी छोटी सी बात पूरी करके ऐसे चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते हैं कि सारी उदासी या सारी नाराजगी दूर हो जाती है गुरुजी से। पर एनी हाउ फिर भी नाराजगी है कि गुरुजी अब आप मुझे सत्संग में बुलाओगे और फिर मैं आऊंगी। संगत जी, जो सत्संग है, सत्संग में भी जब आप जाओ ना, बस अपना पूरा 100% ना सिर्फ गुरुजी को तब दो, कोई संगत नहीं, मतलब उस मोमेंट पे सिर्फ गुरुजी और आप, क्योंकि सच में वो मोमेंट इतना खूबसूरत है कि गुरुजी खुद चाहते हैं कि आप उनके पास आके बैठ के बातें करो, जो आप पूरे दिन में शायद नहीं कर पाते होंगे, आपको वक्त नहीं मिलता होगा। गुरुजी ने स्पेशली आपको बुलाया सत्संग में कि मेरे पास आके बैठ, मेरे नाल गल कर, एनीथिंग जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी लाइफ में हुआ या जो आप चाहते हो या जो कुछ भी है, आप उनके पास बैठो, वो आपसे बात करना चाहते हैं, है ना। सो आपको उस टाइम पे सिर्फ गुरुजी को देना है और गुरुजी से आपको बात करनी है। उस टाइम पे ना मत देखा करो किसी भी संगत को या किसी से भी नहीं। गुरुजी कहते, मतलब मुझे ऐसे लगता है वो टाइम सिर्फ आपका और आपके गुरुजी का है, बाकी सारी बातें ना बाद में भी हो सकती हैं, सबसे हो सकती हैं, सब लोग आपको बाद में भी मिल सकते हैं, बाद में भी फोन कर सकते हैं, हर चीज बाद में हो सकती है, बट वो जो स्पेशल टाइम है ना, वो दोबारा नहीं मिल सकता। आप चाहोगे भी ना तो भी नहीं मिल पाएगा। अब जैसे कल मेरे को बहुत ज्यादा जिद थी कि गुरुजी प्लीज मुझे बुला लो, मुझे बैठना है आपके पास, तो गुरुजी ने नहीं बुलाया, क्योंकि गुरुजी चाहते थे मैं अपने घर वालों के साथ में बैठूं। मतलब ठीक है, ये भी उनकी रजा होगी, बट जब वो आपको बुलाते हैं ना, आप अपने आप को बहुत ज्यादा बस ये फील करो कि आज गुरुजी इंतजार कर रहे हैं आपका और आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ गप्पे मारना चाहते हैं। तो बस आप वो टाइम सिर्फ गुरुजी को दो और किसी को भी नहीं। और उसके बाद सत्संग के बाद सीधा घर वापस आया करो। बीच में खड़े होके कहीं बातें करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए भी नहीं क्योंकि हम बातों बातों में ना बहुत सारी चुगलियां हो जाती हैं मतलब इधर उधर की बातें ज्यादा हो जाती हैं और सच में हो जाती हैं संगत जी, झूठ नहीं कहूंगी, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। आज मैं मन कर रहा है मैं अपना दिल खोल कर ना सब सच सामने ऐसे रख दूं कि मैं ना जब गुरुजी के साथ जुड़ी तब बहुत सारी गुरुजी की कृपा से, बहुत संगत से गुरुजी ने बातें कराई और मैं उस टाइम पे बहुत शौक होता था अपना सत्संग शेयर करने का। और मैं ना हर पूरा, मतलब आप यकीन मानोगे, कम से कम मैं 24 आवर्स में कम से कम 15 घंटे में तो फोन पे सोने का टाइमिंग्स को छोड़ के बाकी मैं पूरा टाइम ऑलमोस्ट लाइक फोन पे होती थी। इतने कोविड का टाइम था क्योंकि, तो फोन पे बस कभी इस संगत से बात करनी, कभी उस संगत से बातें करनी, सब हम ये बातें गुरुजी का सत्संग करते रहते थे। फिर एक टाइम आया संगत जी, गुरुजी ने मेरी बातें बंद करा दी, कम करा दी।
मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बातें होती थी, बहुत ज्यादा। मतलब आप ये लगा लो, मेरे पापा ना, मुझे एक टाइम तो आ गया, पापा ने मुझे बड़ा गुस्सा किया कि हर वक्त ही फोन पे लगी रहती है तू। सो मैं अब उनको क्या बताऊं कि मैं फोन पे सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कहीं हम आ जा नहीं सकते थे, कहीं बात नहीं हो सकती थी, बट फिर भी मैं उनको क्या समझाती, बट एनी हाउ मैं फिर भी बात करती थी। और फिर गुरुजी ने मेरा जो जो बातें थी ना मेरी बंद कराई। तो 1-2 साल हो गया, टाइम आया, धीरे धीरे बंद कराई। और ऐसा नहीं है कि किसी से कोई नाराजगी है या बात करने को मन नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, पर गुरुजी ने ऑटोमेटिकली बात करा दी। कोविड के टाइम के बाद वो पीरियड खुल गया, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, सब ऐसे ऐसे चलता गया। फिर वो बातें भी धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि गुरुजी को पता था। स्टार्टिंग में तो मैं गुरुजी की बातें कर रही थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी पर्सनल बातों पे आ गई, सब अपनी पर्सनल बातों पे आ गए। फिर वहां पे समझ में आया, फिर वो करते करते हम इतना ज्यादा डीप में चले जाते हैं संगत जी, हम भूल ही गए थे कि हम क्यों जुड़े हैं, किसकी वजह से जुड़े हैं, किसकी वजह से हमारी इतनी बातें होती थी। गुरुजी की वजह से, है ना। हम गुरुजी को भूलकर हम आसपास की सारी बातें करते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते थे फोन पे कम अपना टाइम दिया करो। और वो चीज गुरुजी ने मेरी लाइफ में चेंज लेकर आए। मेरी बातचीत बिल्कुल अब तो बिल्कुल बंद जैसे ऐसे करा दिया कि सब बिजी है, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ सबके साथ मन में सबके लिए आदर सम्मान प्रेम और ये सब कुछ है। बट गुरुजी ने एक मौन करा दिया मुझे कि ये जो टाइम पीरियड है, जो इतना एनर्जी तो बग मतलब बोलती रहती है, वो शांत होकर मेरे साथ कनेक्शन बना, है ना। सो ये फेज भी आया मेरी लाइफ में, जहां पर सच बात बोल रही हूँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि हाँ कोई क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि दिव्यांशी बात नहीं करती है या ऐसा कुछ। बट सच बात बोलूं, ये फेज शायद गुरुजी इसलिए मेरी लाइफ में लेकर आए क्योंकि गुरुजी चाहते हैं मैं गुरुजी के साथ और कनेक्ट हूँ। हम सबका ना इस जीवन में आने का कोई पर्पस है। हम अभी अपने आप को ही नहीं जानते कि हम एक्चुअली है कौन। सच में अभी अपने आप से ही नहीं, हम वो नहीं है जो ये शरीर बोल रहा है या ये जुबान बात कर रही है। इनसाइड एज अ पर्सन वो जो सोल है वो अलग है, वो एक्चुअली में हम हैं, पर हम इस शरीर को या इसको अपना समझते हैं कि ये मैं हूं, बट एक्चुअली में हम ये नहीं है। हम जो अंदर से हैं अभी हम उससे मिले ही नहीं हम। सो गुरुजी चाहते हैं व्हाई टू वेस्ट योर एनर्जी, जस्ट कनेक्ट विद योर सोल। अपनी सोल से कनेक्शन बनाओ और जानो कि आपको मैंने क्यों भेजा है इस दुनिया में और व्हाट इज द हायर पर्पस ऑफ योर बर्थ, है ना। सो एनी हाउ वही जर्नी चल रही है अपने आप को पहचानने की, अपनी कमियों को दूर करने की, जो धीरे धीरे गुरुजी महाराज हेल्प कर रहे हैं कि अपने आप को हम और बेटर पर्सन बनाए, एक अच्छा इंसान बनाए। बट मीनवाइल आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर, झूठ नहीं बोलूंगी, चुगलियां हो जाती है। मैं हर बार गुरुजी को सॉरी बोलती हूँ, गुरुजी सॉरी मैं नहीं करूंगी। बट जहां पे भी मेरे को याद आ जाता है ना कि मैं गलत कर रही हूँ यार, अब मैंने क्या किया, अब ना मैं उस जगह पे बैठती ही नहीं। और मुझे पता है ना यहाँ पे अब चुगली वाला टॉपिक चलने वाला है, इधर उधर की बातें होने वाली है, मैं वहां बैठती ही नहीं। अब गुरुजी ने ये थोड़ा सा आइडिया दिया है कि वहां बैठो ही ना, जहाँ पे पता है कि बहुत सारी अब ऐसी बातें होने वाली है, वहां से पीछे हो जाओ। फिर मैं अपने अकेले कमरे में अंदर ऐसे बैठी रहती हूँ, क्योंकि बातें तो होती है। और सुबह ही मैं कह रही थी, मैं बोला गुरुजी आपके लिए मैं भजन अपना कुछ याद करूंगी, क्योंकि पहले पुराने जितने याद किए थे सब भूल गई मैं। सो मैंने बोला अब गुरुजी वापस से मुझे रिवाइज करने पड़ेंगे। सो मैंने बोला हर रोज एक शब्द में एक भजन रिवाइज करके मैं आपको सुनाया करूंगी। सो मैं भजन सुनाती हूँ। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, सतगुरु आए साटे वेरे। मैं बलिहारी
सतगुरु तेरे गुरु जी आए साटे वेरे मैं बलिहारी सारे जन्मा तुझे रैया धूरिया मेरी अते सतरा होई अज पूरिया मन दी मुरादा मेरी पूरिया करा के दर्शन दिते ने गुरु जी ने आके मन दी मुरादा मेरी पूरिया करा के दर्शन दिते ने गुरु जी ने आके मैं बलिहारी सतगुरु तेरे गुरु जी आए साटे वेरे सारे अनुतारन आए सतगुरु जी मेहरा दी छाया अल्लाह संग गुरु जी सारे अनुतारन आए सतगुरु जी मेहरा दी छाया अल्लाह संग गुरु जी अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के जन्म सफल होया दर्शन पाके अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के जन्म सफल होया दर्शन पाके मैं बलिहारी सतगुरु तेरे गुरु जी आए साटे वेरे गुरु जी आए साटे वेरे सतगुरु आए साटे वेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, और आप सभी प्यारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से बहुत बहुत शुक्राना इतने प्यार से आकर यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए। और कहते हैं ना सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो आज गुरुजी ने खूब सारी ब्लेसिंग्स दी और मुझे नहीं पता आज मैंने क्या शेयर किया क्या नहीं, बट गुरुजी बुलवा रहे थे। मैंने ना बैठने से पहले गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं पता मैं कौन सा सत्संग सुनाऊंगी, बट मैंने बोला गुरुजी संभाल लेना, अपने आप देख लेना। बट गुरुजी का शुक्राना, बस बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का।